बहरहाल इस जनाजे को दफनाओ और इस लड़की को वापस छोड़ कर आओ। दाजी, वो ख्वाहिश थी कि आपके गुलामों के कब्रिस्तान में सही बस थोड़ी सी जगह मिल जाए। इसे जगह दो, और वो भी अपनी जमीन सुंदरगढ़ में। नामुमकिन, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है। सोचता होगा जीते जी सुंदरगढ़ नहीं आ सका तो मरने के बाद ही सही। इतनी नफरत मेरे बाबा से। उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आपका ऐसा क्या नुकसान कर दिया कि आपको उनके बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? अपना जनाजा रोल दी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बाबा की लाश को और मुझे कुत्तों के आगे डाल दे। डॉक्टर, बॉडी को बहुत देर हो चुकी है, अगर और इंतजार करेंगे तो डेड बॉडी खराब हो जाएगी। इतना लंबा सफर तय करके आए। ना ना बेटी, बाप के मरने पर थोड़ी रोते हैं। मेरा बाप मरा होता तो आखिर कब निकलोगे इस बचपने से बादशाह? पहला प्यार है मेरा। तो ठीक है, फिर दूसरा प्यार जिंदगी। आप कब से मेरी मोहब्बत को समझने लगी? माँ सदके, माँ कुर्बान, मैं सब समझती हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ नहीं बादशाह। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? बेटा हूँ मैं आपका। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि उसका कोई पेशेंट मर गया था, उसका जनाजा लेकर आया था, फिर उसको दफनाने कहीं और ले गया। जनाजा? जी बादशाह, क्या हाल है आपका? तू मेरा हाल छोड़, ये बता किसका जनाजा लिए फिर रहा? वो एक मरीज था, दफना दिया है। मरीज लुढ़कते हैं तो क्या सबका जनाजा घर लाके पड़ा था? बादशाह, बड़ी कहानी हुई है, मैं आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा। ये तो किस तरीके से बात कर रहा है? चक्कर क्या है? ये मरीज कहीं तेरे हाथों से तो नहीं मारा गया? सच बता। ये रास्ते में भटक रहा हूँ, बता दिया मैंने आपको। हैदराबाद क्यों? वो मैं काम है एक बादशाह, मैं बता दूंगा ना आपको। यार अब ये ना कहीं तेरे साथ कोई लड़की है। अम्मा पोपो, गुलाम के साथ कोई लड़की है? चलना। वो लड़की जिसके बाप का जनाजा वो सुबह यहाँ लाया था, उसी के साथ है डॉक्टर। अच्छा, तो ये मामला है। अभी सोचा तुमने कि एक जवान बेटे की माँ खुद, क्योंकि वो अपने बेटे से सिर्फ 16 साल बड़ी है। वाकई? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक तरीका है मेरे पास। एक औरत खरीदी जाए, उससे बच्चा पैदा किया जाए और वो बच्चा साहबजान की गोद में डाल। मुझे अपनी नस्ल चलानी है, बर्बाद नहीं करनी। बड़ी अम्मा बात को समझे। एक तो लड़की हमें छोटी उम्र की मिल जाएगी और दूसरा ये लोग गरीब हैं। लड़की के नैन नक्श तो अच्छे हैं। कितने साल की है? जी 15 सर्दियाँ गुजर गई। इसका मतलब है कि 16वां साल लगा है। इसे यहीं छोड़। ऐसा नहीं कर रहे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरा घर वाला तो नशा ही है, वो लड़की बेच देगा मेरी पैसे लेकर। ऐसा नहीं कर रहे। मगर वो खूबसूरत है और हमें अपनी नस्ल खूबसूरत और हसीन ही चाहिए। अम्मा मुझे तेरे साथ जाना, अम्मा मुझे यहाँ छोड़ के ना जाओ अम्मा। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने संदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। संदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार, जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था।
साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक, जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहां बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने संदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। संदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार, जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो।
सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहाँ बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने सुंदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। सुंदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। सुंदरी जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो सुंदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में सुंदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो। मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहाँ बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने सुंदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। सुंदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी,
मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक, जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहां बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने संदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। संदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार, जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो।
सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहाँ बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने सुंदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। सुंदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। सुंदरी जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो सुंदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में सुंदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो। मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहाँ बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने सुंदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। सुंदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी,
मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक, जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहां बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने संदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। संदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार, जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो।
सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहाँ बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने सुंदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। सुंदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। सुंदरी जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो सुंदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में सुंदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो। मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहाँ बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने सुंदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वो ही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। सुंदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी,
मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसे इज्जत नहीं बल्कि नफरत की निगाहों से देखा जा रहा था। गुलाम, जो इस पूरी कहानी में एक खामोश तमाशाई था, उसके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता था। वो संदरी से हमदर्दी रखता था, मगर उसे नहीं मालूम था कि बादशाह का जुनून इतनी बड़ी बगावत कर बैठेगा। बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर इस घर में संदरी को मलकानी का मकाम ना मिला तो वो इस हवेली को आग लगा देगा। साहिब जान ने कोशिश की कि वो बादशाह को समझाएं कि ये लड़की हमारे जोड़ की नहीं है, मगर बादशाह ने साफ कह दिया कि खूबसूरत हो तुम और मेरा दिल तुम पर आ चुका है। हवेली के बंद कमरे में कैद खुर्शीद ने जब ये शोर सुना तो उसने बरसों बाद कहकहा लगाया। वो जानती थी कि इस हवेली की दीवारों में मर्द का इश्क हमेशा तबाही लाता है। जहांदाद सरकार ने अपने मुंशी को हुक्म दिया कि इस लड़की को और इसके साथ आए हुए तबीब डॉक्टर गुलाम को अभी के अभी निकाल बाहर करो, मगर बादशाह ने निकाहनामा निकाल कर दिखा दिया, जिस पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। लाजो, जो हवेली के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसे अपने बरसों पुराने दुख का बदला मिल रहा हो। सुंदरगढ़ की खाक, जो आशिक अली की लाश को कबूल करने से इनकार कर रही थी, आज उसकी बेटी के कदमों में थी। मगर ये जीत नहीं थी, ये एक खौफनाक जंग का आगाज था। जहांदाद सरकार ने ऐलान किया कि वो बादशाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। साहिब जान ने मुंशी से मिलकर मंसूबा बनाया कि सुंदरी को जहर दे दिया जाए ताकि खानदान की नाक बच सके, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि गुलाम अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। वो जानता था कि सुंदरी के बाप के साथ क्या ज्यादती हुई थी और अब वो इस बेटी को इस हवेली की भेंट नहीं चढ़ने देगा। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, मुंशी ने सुंदरी के कमरे का रुख किया, मगर वहां बादशाह नहीं बल्कि गुलाम हाथ में खंजर लिए खड़ा था। ये सुंदरगढ़ का वो नया मोड़ था जिसने सबकी जिंदगियां उलट पुलट कर दी थीं। बादशाह ने पूरी हवेली के सामने संदरी का हाथ थाम कर ऐलान कर दिया कि ये वही राह चलती नाचने वाली है जिससे वो निकाह कर चुका है। संदरगढ़ की हवेली में गोया बिजली गिर पड़ी हो। जहांदाद सरकार, जो अपने तकब्बुर के लिए मशहूर थे, उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा, जिस पर उन्हें फख्र था, एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाएगा जिसके बाप को उन्होंने अपनी जमीन में 2 गज जगह देने से भी इनकार कर दिया था। साहिब जान ने अपनी पेशानी पे हाथ मार लिया। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने अपनी नस्ल बचाने के लिए एक औरत खरीदी थी, मगर आज वही नस्ल एक गरीब की बेटी के सामने सरनुगू थी। संदरी, जो अभी कल तक अपने बाप आशिक अली की मौत पर रो रही थी, आज एक ऐसी जगह खड़ी थी